अगले केवल 2029 के चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और उसके बाद हिंदू तो अगले 20 साल में कौम ही खत्म होने वाली है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनना है, हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता। इसका कारण समझ लीजिए, हिंदुओं के घरों में अब बच्चे ही नहीं हैं। दुनिया में सबसे कमजोर नेता, दुनिया में सबसे कायर नेता यदि कहीं हुए तो वो हिंदू कौम के हुए। 10 सिख गुरुओं ने अपना रक्त बहाकर, और रक्त बहाया मानवता की रक्षा के लिए, अपना रक्त बहाकर जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया, ये पैगाम मानवता की रक्षा का सबसे बड़ा दस्तावेज है। यदि कोई इसकी बेअदबी करता है तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। जिन लोगों की सजा समाप्त हो गई है और वो जेल में है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। कि आज यदि मानवता, धर्म और न्याय जीवित है तो इसमें जितना बड़ा बलिदान सिख कौम का है, इतना बड़ा बलिदान किसी कौम का नहीं है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों के सामने क्या कहूं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात, हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए और आप अगर मुझे कोई दंड देना चाहें तो आप दंड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आज इस हॉल में खड़ा होकर भाई तरुण जैन जी ने मुझे फोन किया कि मुझे यहां आना है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 साहिबजादों का बलिदान हुआ। भाई मैं साधु हूं, नेता नहीं हूं, मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलूंगा जो झूठ हो। मैं जिसे सच समझता हूं उसे ही बोलूंगा। मैं जितना सम्मान सनातन धर्म के किसी भी महापुरुष का करता हूं, उससे हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा ही सम्मान मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादे वीर बंदा सिंह बैरागी जी का, आपके संपूर्ण इतिहास का एक एक सिख जिसने मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना खून बहाया, मैं उनका बहुत 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 सम्मान करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज यदि मानवता, धर्म और न्याय जीवित है तो इसमें जितना बड़ा बलिदान सिख कौम का है, इतना बड़ा बलिदान किसी कौम का नहीं है। ये मैं दिल से मानता हूं। मैं अभी आप सबकी बात सुन रहा था। जिन लोगों की सजा समाप्त हो गई है और वो जेल में है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए और इसमें आपके हर संघर्ष में मैं आपके साथ हूं। सिखों के किसी भी ग्रंथ के साथ बेअदबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 10 सिख गुरुओं ने अपना रक्त बहाकर, और रक्त बहाया मानवता की रक्षा के लिए, अपना रक्त बहाकर जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया, ये पैगाम मानवता की रक्षा का सबसे बड़ा दस्तावेज है। यदि कोई इसकी बेअदबी करता है तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। ये मेरा मानना है। अभी बात चली, जब मैं यहां आया तो जो मंच संचालन कर रहे हैं भैया जी, बात चल रही थी हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र से बिल्कुल मत डरिए। दुनिया में सबसे कमजोर नेता, दुनिया में सबसे कायर नेता यदि कहीं हुए तो वो हिंदू कौम के हुए। हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं आप सुन लीजिए आप सुनने मेरी भैया सुनो। आपको अगर कोई दंड देना, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मेरी 5 मिनट बस बात सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनना है, हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता। इसका कारण समझ लीजिए, हिंदुओं के घरों में अब बच्चे ही नहीं हैं।
अगले केवल 2029 के चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और उसके बाद हिंदू तो अगले 20 साल में कौम ही खत्म होने वाली है। क्योंकि मैं बाबा हूं इसलिए आपको सच बता रहा हूं। तो और सुनिए, कभी भी कोई भी हिंदू सनातनी सिख कौम का दुश्मन नहीं हो सकता भाई, कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारा आपकी न्याय की लड़ाई को समर्थन है। हम तो अगले 30 सालों में खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन सिख भाई हमेशा बने रहें, आपकी हमेशा विजय हो, आप हमेशा इस तरह ही खुशहाल हो, ये मेरी कामना माँ और महादेव से है, अपने सभी देवताओं से है। आप लोगों ने बहुत रक्त बहाया न्याय के लिए। हम हिंदू मानवता और न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं पाए, हम कभी भी मानवता और न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं पाए। बहुत कम लोग हुए हिंदुओं में। देखिए, विचारों में कुछ भी विरोध हो सकता है, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि पूरी सिख कौम यदि निकली है तो सनातनियों में से निकली है। और आपके गुरुओं ने न्याय की खोज की, आपके गुरुओं ने जातिवाद से, महाराज तो क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्षमा महाराज, क्षमा चाहता हूं महाराज, क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। मैं किसी का अपमान करने के लिए यहां नहीं आया, और कम से कम सिखों का अपमान तो करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि न्याय के लिए जितना रक्त आप लोगों ने बहाया है, इतना दुनिया में, इस देश में किसी कौम ने नहीं बहाया। आप लोग हमेशा खुशहाल रहें, आप लोग हमेशा फलते फूलते रहें और न्याय की लड़ाई लड़ते रहें, ये मेरी आपसे बहुत 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 कामना है। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं, नेताओं की नीचता के लिए हिंदू कौम को शत्रु मत समझिए कभी भी। नेताओं की नीचता के लिए पूरी हिंदू कौम आपकी शत्रु नहीं हो सकती। हिंदू कौम, सिख कौम एक वखरी कौम है। बोल जो बोले सो निहाल।